गुड मॉर्निंग। पहले वीडियो में हमने घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी ली थी और आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि घर्षण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस प्रकार उपयोगी है और कहाँ हमें घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और कहाँ हमें घर्षण को कम करने की आवश्यकता होती है। देखिए, हमें जब ये सामान्य रूप से पूछा जाए, दैनिक जीवन में ऐसे एग्जाम्पल बताइए जहाँ हम घर्षण को बढ़ाते हैं, तो जूते की तली का खांचेदार होना, वाहनों के टायर का खांचेदार होना, स्वचालित वाहनों या साइकिल के ब्रेक पैड लगाना, कबड्डी के खेल में हाथों पर खिलाड़ी के द्वारा मिट्टी रगड़ना, ये घर्षण बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। एक एक करके हम देखते हैं। हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि जूते की तली है वो खांचेदार क्यों होती है। देखिए, जो जूते हम पहनते हैं उन जूतों के अंदर खांचे होते हैं। खांचेदार तली इसलिए होती है ताकि जब वो किसी पृष्ठ पर चले तो उस पृष्ठ के बीच अनियमित सतह ज़्यादा हो जाए। तो मूल रूप से अनियमितता बढ़ाने के लिए ही ये खांचे बनाए जाते हैं, क्योंकि पृष्ठों के बीच अनियमितता ज़्यादा होगी तो घर्षण बढ़ जाएगा और हमारा चलना उसके द्वारा आसान हो जाएगा। यदि हमसे पूछे वाहनों के टायर खांचेदार क्यों होते हैं, आंसर एक ही है कि वाहनों के टायर है उनमें खांचे होते हैं ताकि पृष्ठ के साथ उसकी अनियमितता बढ़ जाए। अनियमितता बढ़ाने से उसका चलना आसान है क्योंकि घर्षण बढ़ जाएगा। स्वचालित वाहनों या साइकिल के ब्रेक पैड लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्वचालित वाहन है, साइकिल है, उनके ब्रेक पैड लगाते हैं ताकि घर्षण वहाँ बढ़ाया जा सके। जैसे हम एक साइकिल की बात करें, जब हम साइकिल को चला रहे होते हैं तो पहिए की जो रिम है वो और ब्रेक पैड है वो आपस में दूर दूर रहते हैं, उनमें आपस में कोई स्पर्श नहीं होता। लेकिन जब हमें साइकिल को रोकना होता है, उसकी गति को कम करना होता है, तो हम लीवर दबाते हैं। लीवर दबाने के साथ ही उसके रिम और ब्रेक पैड एकदम नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आते वो स्पर्श करते हैं तो उनका घर्षण बढ़ जाता है और वहाँ वो उसे रोकने का कार्य करता है। कबड्डी के खेल में हाथों पर मिट्टी लगाना, अक्सर हम देखते हैं जब खिलाड़ी कबड्डी खेलता है तो बार बार में वो मिट्टी हाथों पर रगड़ता है। इसका कारण क्या होता है? वो अपने हाथों की अनियमितता को बढ़ाना चाहता है ताकि अनियमितता बढ़ेगी तो उसकी पकड़ मजबूत बनेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से घर्षण बढ़ जाएगा, मिट्टी उसके घर्षण को बढ़ा देती है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहां हमें घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब हम देखें घर्षण को कम करने की आवश्यकता कहाँ होती है। देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं, दरवाज़ों के कब्जों में तेल लगाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल में ऐसे कलपुर्जे जो गति कर रहे हैं उनमें ग्रीस लगाते हैं। ये सब घर्षण कम करने के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, कैरम बोर्ड पर नरम पाउडर क्यों छिड़का जाता है? हम सब ने कभी न कभी कैरम बोर्ड खेला है। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो अक्सर हम उस पर पाउडर छिड़कते हैं। देखिए, पाउडर छिड़क के क्या है कि जब हम ये साधारण इसको बोलें गोटा, तो जब इसको हम गोटी को चोट करेंगे तो यदि अनियमित सतह ज़्यादा होगी तो न तो ये ढंग से गति कर पाएगा न गोटियाँ ढंग से गति कर पाएगी। इसलिए उसकी अनियमितता कुछ कम हो जाए और ये ढंग से गति कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर पाउडर छिड़क देते हैं जिससे उसका घर्षण कम हो जाता है और ये गति आसान हो जाती है। इसीलिए हम पाउडर छिड़कते हैं। दरवाजे या खिड़की के जो कब्जे होते हैं उनमें हम समय समय पर तेल लगाते हैं। क्यों? कि उनको काम लेते लेते उनका खुलना और बंद करना दिक्कत देने लगता है। तो हम उनमें जब तेल लगा देते हैं तो उनके पृष्ठों के बीच की अनियमितता में कमी आ जाती है और वो कमी आ जाती है तो उनका घर्षण कम हो जाता है और उनको खोलना और बंद करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम उसमें तेल लगाते हैं। साइकिल मोटरसाइकिल के ऐसे कलपुर्जे जो गति करते हैं, उन गति करने वाले कलपुर्जों के अंदर हम क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं। कारण वही है कि उनका घर्षण कम करना है ताकि गति आसानी से
बनी रहे। अब हम बात करते हैं कि स्नेहक की सलाह नहीं तो कुछ मशीन ऐसी होती है जिनके अंदर हमें स्नेहक लगाने की सलाह नहीं दी जाती कि इनमें स्नेहक नहीं लगाया जाए। स्नेहक एक साधारण आप चिकनाई मानिए कि उसको लगाने की सलाह नहीं दी जाती। तो ऐसी मशीनों के अंदर वहाँ वायु की गद्दी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उनके घर्षण को कम करके उनकी ऊर्जा की होने वाली क्षति को रोक सके। क्या स्नेहक से घर्षण शून्य हो सकता है? देखिए, हम किसी भी प्रकार का स्नेहक लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति के अंदर घर्षण को शून्य नहीं कर सकते। क्यों? कि उन पृष्ठों के बीच कोई न कोई तो अनियमितता रह ही जाएगी, इसलिए स्नेहक के द्वारा घर्षण कभी शून्य नहीं हो सकता। अब बात करते हैं लोटनिक घर्षण। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो वो लोटनिक घर्षण महसूस करती है। जैसे ये एक लकड़ी गोल है, मैं अपने हाथ पे इसको लुढ़काऊं तो ये लुढ़कती हुई जो वस्तु है सॉरी, तो एक वस्तु जब दूसरी पर लुढ़केगी तो लुढ़कती हुई वस्तु दूसरे पृष्ठ के प्रतिरोध में जो बल महसूस करती है, जो घर्षण महसूस करती है, वो लोटनिक घर्षण होता है। देखिए, लोटनिक घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। हमने पहले वाले वीडियो के अंदर एक देखा था स्थैतिक घर्षण और दूसरा हमने देखा था सर्पी घर्षण। ठीक है, तो सर्पी घर्षण है वो ज़्यादा होता है किससे? लोटनी घर्षण से। तो इसीलिए कोई लुढ़कती हुई चीज़ है, वस्तु है, वो तेज गति करती है। ठीक है, तो रोलर जड़ा सामान है उसको खींचना आसान हो जाता है। क्यों? कि वो लोटनिक घर्षण पे काम कर रहा है। एक बच्चा है, ट्रॉली बैग है, उसमें सामान भी ज़्यादा है, लेकिन उसको वो खींच लेता है। क्यों? कि उसमें रोलर लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं और वो लुढ़कते हैं, रोलर करते हैं, तो उनके द्वारा लोटनिक घर्षण है वो हमेशा कम होगा, इसलिए उस सामान को खींचना आसान होगा। हमसे पूछा जाए कि कोई संदूक है, वो एक दूसरे संदूक पर खिसकाना है और एक वस्तु को लुढ़काना है, तो कौन सा काम आसान होगा? एक संदूक को दूसरी संदूक पर खिसकाने का काम मुश्किल है, लेकिन एक वस्तु को लुढ़काने का काम आसान है। क्यों? कि लुढ़कती हुई वस्तु पर लोटनिक घर्षण काम करता है जो कम होता है, जबकि हम एक वस्तु पर दूसरी वस्तु खिसका रहे हैं तो वहाँ सर्पी घर्षण काम करता है और वो इनकी तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु को खिसकाना आसान काम नहीं है, जबकि दूसरी वस्तु को लुढ़काना बड़ा ही आसान काम होता है। हम दैनिक जीवन में इनका इस्तेमाल देखते हैं कि हम सर्पी घर्षण है उसको लोटनी घर्षण में बदलते हैं। जैसे हम साइकिल और पंखे की बात करें तो साइकिल है, उसके रिम के बीचों बीच धुरी है, जहाँ चारों ओर वो रिम घूम रही है। ऐसा ही पंखे के अंदर होता है। तो वहाँ जो धुरी होती है उसके अंदर छोटी छोटी बॉल बियरिंग गोलियाँ इस्तेमाल की जाती है। वो गोलियाँ बॉल बेरिंग इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि वो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देती है और लोटनी घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से कम होगा और वो पंकार साइकिल आसानी से गति कर सकेंगे। तो वो घर्षण को यहाँ कम किया जा रहा है। सर्पी घर्षण को किस में बदला जा रहा है? लोटनी घर्षण में। किसके द्वारा? बॉल बियरिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें तरल घर्षण। क्या तरल घर्षण करते हैं? देखिए, वस्तु चाहे तरल में गति कर रही हो चाहे हवा में गति कर रही हो, उस पर प्रतिरोधी घर्षण काम करेगा। हम अपने आप को लें, हम दौड़ रहे हैं तो हमारे शरीर को भी एक घर्षण लगेगा और वायु हमें धकेलने का काम करती है। तो तरल वस्तु में, तरल पदार्थ में कोई वस्तु गति कर रही है तो प्रतिरोधी जो घर्षण है वो तरल घर्षण कहलाएगा।
तो तरल में गति करती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण तरल घर्षण है और उस घर्षण को कर्षण भी कहा जाता है। और ये जो तरल घर्षण है वो वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि ये एक डस्टर है, एक तरल में इसको इस प्रकार गति करवाएं और एक मान लीजिए इसकी आकृति आगे से नौकाकार कर दें, नुकीली कर दें, तब इसको गति करवाएं, तो जब वो नुकीली हो जाएगी तब उसका गति कराना आसान है, इस स्थिति में इसको गति कराना मुश्किल है। तो इसका मतलब वस्तु की आकृति पर भी वो निर्भर करता है। यहाँ तरल की प्रकृति की बात करें तो वस्तु तेल में गति कर रही है या पानी में गति कर रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी प्रकृति क्या होगी या तरल घर्षण क्या होगा। तो तरल में गति करती हुई वस्तु पर जो प्रतिरोधी घर्षण लगता है वो तरल घर्षण कहलाता है, उसे कर्षण भी कहते हैं। और इस कर्षण को कम करने के लिए, क्यों कि उसकी गति का विरोध करता है, उसकी गति को बनाए रखने के लिए, इस घर्षण को कम करने के लिए वाहन है वो विशेष आकृति के बनाए जाते हैं। जैसे जहाज है वो आगे से नौकाकार बनाया जाता है ताकि वो आसानी से गति कर सके। पक्षी हैं वो विशेष आकृति आगे, चोंच उनके आगे से नुकीली होती है ताकि वो प्रतिरोध कम महसूस करे, चाहे वो हवा का हो, क्योंकि विज्ञान के अंदर हवा और द्रव्य उनको तरल की श्रेणी में माना गया है, इसलिए पक्षी की आकृति विशेष होती है। हम मछली एक साधारण एग्जाम्पल लें, मछली का शरीर नौकाकार होता है, वो भी तरल में गति करने के लिए योग्य होती है क्योंकि उस पर तरल घर्षण इसकी इस आकृति के कारण कम से कम लगता है। इसलिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृतियाँ विशेष प्रकार की बनाई जाती है। धन्यवाद।